Oh, hi, we are live. Welcome Instagram to Sunday Live. And we have a very special guest today. And not a guest, we are colleagues. And I'm proud to say he is a very good human being. ठीक है ना? और आप सब लोग उनको जानते होंगे. मैंने आपसे आपको स्टेटस भी लगा ही दिया था. तो आपने देख भी लिया होगा. वेरी क्विकली आई ऐड हिम वेरी क्विकली. और जैसे कि आपने क्वेश्चंस भी भेजे हैं, तो हम क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस भेजे हैं, राइट? तो क्वेश्चंस भी मैंने खोल ही लेता हूँ साथ साथ में, है ना? और फिर मैं ऐड करता हूँ. गाइस फटाफट से आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को तैयार रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे ड्राइव का लिंक क्यों भेज रहे हो भाई? चलो, मैं सबसे पहले ना लेट मी सेंड रिक्वेस्ट. ओके, रिक्वेस्ट टू आर स्पेशल गेस्ट ऑफ टुडे, है ना? लेट मी सी. हाय सर, कैसे हैं? वेलकम. हाय सर। हेलो। हेलो बच्चों। कैसे हैं सब? सर यहाँ पे ना काफी बच्चे क्वेश्चंस हाँ। आपके लिए भेजे हुए हैं. मतलब मैंने आज डाल दिया था स्टेटस पे कि सेंड योर क्वेश्चंस अच्छा। एंड विल टॉक. तो काफी बच्चों ने अच्छा। बहुत सारा सवाल ऐसे भेज दिया हुआ है, और वो भी डिस्कस करते हैं. सर कैसे अभी कैसा चल रहा है सर आपका? यू हैव शिफ्टेड टू न्यू हाउस ना सर? हाँ सर, अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ। पहले मैं बैंगलोर में रहता था। हाँ सर. नाउ आई हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव। गुड़गांव. बिल्कुल सर. बच्चे जो गुड़गांव में रहते हैं आप तो मिलना चाहते हैं. सर एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास ले रहा था स्पेशल पे, हाँ. और स्विगी वाला आ गया डिलीवरी लेके। मेरी वाइफ ने ओके. कुछ ऑर्डर किया था। हाँ. तो अब मुझे उसको बताना पड़ गया कि मैं मतलब कौन सी बिल्डिंग और कौन सा फ्लैट। इनको एड्रेस लीक सुन हो लिया गया. इन लोगों ने। हाँ एड्रेस हाँ, लीक हो गुड़गांव गया. वाले जो है ना, बिल्कुल बहुत तेज है सब। हाँ. वैसे तुमको मैं बता देता हूँ बेटा, अगर तुम आओगे भी ना तो नीचे पहले सिक्योरिटी में ना चेक इन होती है, तो ऐसे ऊपर और नहीं आने वहाँ देते। और वहां पे गौरव सर ने एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुआ है, कोई भी आएगा हाँ। बाहर से ही अलविदा लिखो. नहीं नहीं, वैसे मिलेंगे मिलेंगे बिल्कुल सर, गेट टुगेदर करेंगे। और है ना, हमारे चैनल के बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे कुछ नेटवर्क इश्यूज है. हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है. नेटवर्क इश्यूज आ गया था, अभी ठीक है. हैं। लैग था सर, लैग। हाँ हाँ हाँ. ये हमें तो भी तो होता ही मौका रहता है मिले सर. बोलने का कि हाँ लैग था। हाँ. हमेशा सिर्फ सुनने को मिलता है सर, लैग आ गया। बिल्कुल. सर जितनी डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं ना हमारे चैनल के बच्चे, मुझे और कहीं दिख नहीं रहा वो डेडिकेशन. बिल्कुल, मतलब मतलब ये. सर मेरे को इस चैनल पे सबसे अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हों चाहे टीचर्स हों, इंटेंट जो है ना सभी का मेहनत करने का। मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सर अभी आप हो। सुबह सुबह उठ के, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 6 बजे, मतलब आपकी क्लासेस 6 साढ़े 6 को शुरू भी हो जाती हैं। राइट सर राइट. मतलब मेरी तो मिडनाइट होती है वो एक तरह से। तो जो मेहनत सर ने करी है बच्चों के लिए, और जो 3 3 4 4 घंटे की क्लासेस, वो भी लिख लिख के पढ़ाना, दैट इज अमेजिंग सर। मतलब हैट्स ऑफ। और और सर बच्चों को बहुत जरूरत थी। हाँ हाँ। बहुत जरूरत है. केमिस्ट्री में क्या है सर, वो थ्योरेटिकल चीजें काफी हैं, तो वो सब कुछ हम्म। लिखना पड़ता है लाइन बाय लाइन सेंटेंस, और दैट इज लेंदी क्लास तो है. लेकिन बच्चों को भी ये पता है, रिस्पॉन्स भी सर काफी अच्छा है. बच्चों को भी पता है कि उसमें हार्डवर्क तो लग रहा है, और बच्चे भी सर मतलब लगातार मैं देखता हूँ 4 घंटे तक ये मेंटेन रहते हैं. आप मेंटेन समझो, रहते हैं, एग्जैक्टली मेंटेन एग्जैक्टली। रहते हैं, तो ये हमारे भी अपने आप में हमारे एक चैनल के बच्चों की यही खासियत है। हाँ, यही शुरू में खासियत आएंगे वो लास्ट तक पूरी क्लास देख के जाएंगे। है. हाँ. फिजिक्स तो सर मतलब बच्चे वैसे भी दूर भागते हैं, बट फिर भी आप फिजिक्स की क्लास में भी बच्चे शुरू से लेके यस. लास्ट तक बिल्कुल बने रहते हैं। बने और बेटा रहते हैं. यही एटीट्यूड चाहिए, इसी से होगा हाँ. सिलेक्शन बस। मेरी मेरी तो सर है ना? उम्मीद तो बहुत है सर इन लोगों से ना. अपने को उम्मीद बहुत है कि ये रिजल्ट देंगे अपने को, बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट देने वाले हैं, है ना सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो सर बिल्कुल सही है। और बेटा इस चीज का प्रेशर मत लेना। कई बार तुम्हें लगता है कि टीचर्स उम्मीद कर रहे हैं, तो हाँ. उस चीज को प्रेशर नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी समझो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सब हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल. सर ये ना क्वेश्चंस बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट. मतलब अराउंड सिक्स अच्छा। हंड्रेड क्वेश्चन है सर. ओ माय गॉड। मतलब आप अब सोचो, मैं। आपकी डिमांड कितनी ज्यादा है. क्वेश्चन आपसे बात करना कितना चाहते हैं बच्चे, आप देख लो हाँ। सर. एंड दे तो सेज सर कि सारे। हाँ हाँ। सारे नहीं, कुछ कुछ मतलब ज्यादातर वही तो मैं सर कह रहा आप था कि समझते ही ऐसा होंगे. क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे जिससे सबका फायदा है, सारे बच्चों सबका को वो फायदा हो. मतलब जनरल सा क्वेश्चन हो, सबको हाँ. डाउट्स होते हैं। हाँ। सर यहाँ पे ना मैं अपने अपने अपन दोनों के काम किए, इनफैक्ट सारे टीचर्स के काम किए इस चैनल के. तो आर यू गोइंग टू ब्रिंग एनी मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कि अपना सिलेक्शन श्योर हो जाए? तो सर ये पूछने की बात है क्या?
मतलब बेटा ये तो एक तुमने तो दिल दुखा दिया ये बोल के एकदम है। तुमने सोचा कैसे कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा कैसे नहीं होगा, है ना? और सर हाँ अभी मतलब। मेरे को बता दो, अभी मतलब मैं हाँ अपने केमिस्ट, आपका तो सर अब मैंने तो देखा है फिजिक्स को आई थिंक 4 बार हो गया या 5 बार हो गया शायद, है ना पूरा? हाँ, 4 बार हो रिवाइज गया 4 बार है। हो गया। बताओ सर, कंप्लीट हाँ सिलेबस को इतनी बार करा दिया आपने। और अभी एग्जैक्टली exactly. केमिस्ट्री का भी वही हाल है, केमिस्ट्री भी तीसरा बार कंप्लीट हो रहा है, अभी 6 चैप्टर और बचे हुए, 6 दिन और लगेगा, मतलब हार्डली 7 दिन और लगेगा, पूरा फिर से तीसरी बार कंप्लीट हो रहा है ये। बेटा तो रगों इस में फिजिक्स और केमिस्ट्री भाग रही होगी तुम्हारे अब, बिल्कुल है हाँ ना? हाँ हाँ, एंड सेम विद उसको बस। बायोलॉजी आल्सो सर, क्यों बायोलॉजी के साथ भी सेम ही बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। ना? बायो के साथ। हाँ, बिल्कुल। कितनी बार सिलेबस हो गया बायो का भी एकदम। कितनी बार सिलेबस भी हो गया, और इतने अच्छे से एकदम हुआ है। सर एकदम यहाँ पे एग्जैक्टली कई exactly. बच्चों के, मतलब मैं बता रहा हूँ 600 में से 100 बच्चों का यही डाउट है लगभग कि हाँ एग्जाम के जैसे जैसे डेट नजदीक आ रहे हैं, 55 डेज, 54 डेज, कई जगह ये लोग काउंटडाउन देखते रहते हैं और इसे डरते रहते हैं। हाउ दे हम्म मैनेज, मतलब हाउ दे मैनेज? बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी एक ना छोटा सा एक वीडियो डाला था मोटिवेशन के लिए कि हर चीज का एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। हाँ तो उसमें मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसको मारने के लिए लोग सोचते थे कि इसको कैसे मारूंगा, ही हाँ इज टू बिग टू हिट। लेकिन एक बच्चा था 17 साल का, उसने बोला ही इज टू बिग टू मिस। मतलब ये इतना बड़ा है कि निशाना लगाऊंगा सही जगह पे जाके लगेगा। तो हाँ उसका एटीट्यूड सही था, उसने मार दिया। तो आप ये देखो कि 60 दिन है यार, 60 दिन। हाँ मतलब बहुत हाँ, टाइम होता है। और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, बस जुटे रहो। सोचने राइट। लग जाओगे कैसे करूं तो फिर टाइम वेस्टेज है, बस लग जाओ। सर की क्लासेस चल रही, मेरी क्लासेस चल रही, मैम की क्लासेस चल रही है, खत्म करो बस। हाँ, मतलब असल इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम लोग तो 2-3 बजे तक, मतलब लगभग एक आध घंटे की गैप ले लें, अगर लंबे चैप्टर्स नहीं रहे तो इनको हर क्लासेस के बीच में एक हम्म, घंटे की गैप मिल भी जाती है। जैसे आज हाँ सर हाँ पी बिल्कुल ब्लॉक बिल्कुल। चैप्टर है, आपको पता ही है पी ब्लॉक चैप्टर इज लाइक मैसिव चैप्टर। तो आज तो ह्यूज मतलब आपकी बिल्कुल। क्लास से लगभग मुझे लगता है कि आधे घंटे का ही इनको गैप मिला होगा, और मैं खुद हाँ टायर्ड हो हाँ गया था, और मैं खुद टायर्ड हो एग्जैक्टली गया था। हाँ, लेकिन अगर वैसी बट सर ये बच्चों सिचुएशंस के लिए भी नहीं एक है। तरह से ना, हाँ कई बार अच्छा ही होता है कि इनका फ्लो टूटता नहीं है, फिर बीच में ज्यादा टाइम हो जाए हाँ, तो कई बार इनका फ्लो भी टूट जाता है। फ्लो टूट फटाफट जाता है। क्लासेस खत्म हो जाए तो पूरा दिन होगा इनके पास हाँ, रिवीजन वगैरह करने वही का। वही वही। और सर इनके सवाल है कि सर कुछ चैप्टर्स ऑफ अरे तो सर ने, मैंने देखा तो सर आपका तो शेड्यूल भी लग गया ना कोई नया माइक्रो कोर्स का? हाँ वो कल आ जाएगा। कल सुबह आ सुबह जाएगा। ग्यारह और बजे सर ये यहाँ यहीं पे इनको देखो सर, कितना एक्साइटमेंट है, यहीं पे पूछ रहे हाँ। हैं। तो कल सुबह तो 11 बजे है ही, है ना सर? कल उसके लिए सुबह वेट 11 बजे। फॉर 11 ऑन द चैनल, है ना? और सर अभी एग्जैक्टली 725 लोग देख रहे हैं यहाँ भी। गौरव हम्म सर, आप हम्म। मोटिवेशनल वीडियोस क्यों नहीं बनाते? सर एक सवाल है आपसे, आप मोटिवेशनल वीडियोस क्यों नहीं बनाते? इसमें मुझे थोड़ा सा खुद ही आलस आ जाता है पढ़ाने के बाद फिर मैं। और वीटी सर हाँ इतनी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस डाल देते हैं ऑलरेडी चैनल पे, तो मुझे लगता है नीड नहीं है। तो आपको मोटिवेशन तो मिल ही रहा है, वीटी सर तो डाल ही रहे हैं, बट ठीक है मैं भी थोड़े बहुत अब डाल दिया करूंगा। सर, एक बट इसमें आशीष, भी मैं वीटी सर की हेल्प लूंगा। हाँ सर एक आशीष नाम का स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि सर हाँ 12th बोर्ड एग्जाम के बाद 2 ईयर का ड्रॉप सही रहता है कि नहीं? यार मैं तो कहता हूँ आशीष, आप ड्रॉप के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? और सोचना है तो 1 साल का सोचो। मतलब ये हाँ क्या कह रहा है, 2 साल का ड्रॉप, ये तो मतलब इतना टाइम तो लगेगा नहीं। अगर आपने 12th कर लिया है तो आपका स्कूल हाँ तो कुछ है नहीं। तो 1 साल में जिसको करना होता है वो कर लेता है। तो अपने आप को हाँ इतना टाइम भी मत दो, क्योंकि टारगेट एकदम ऐसा सेट करोगे कि बहुत सारा टाइम है तो भी रिलैक्स हो जाओगे, बहुत राइट। कम टाइम है तो परेशान हो जाओगे। तो एक ग्राफ ऐसे है, कम टाइम में भी आउटपुट कम आएगा, ज्यादा टाइम में भी आउटपुट कम आएगा। एडिक्वेट हाँ, रखो, 1 साल बहुत है। वही 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 वही। सर हम्म, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट, सर ये तो मैं खुद नहीं पूछना चाहता, बट ठीक है, किसी का एक सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो नाउ। अगर अभी से ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके चलना चाहते हैं, अब जीरो, मतलब सर आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, कैन यू प्लीज गाइड मी आल्सो? सर जीरो का तो पहले डेफिनेशन क्या है ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी सबसे पहले तो, है ना? राइट। क्योंकि हाँ बच्चा अपना अपना जीरो कहाँ डिफाइन कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स में एक जीरो एरर होता है ना, तुम्हारा जीरो पता नहीं कहाँ है। मेरे से अगर पूछोगे जीरो तो मैं फिर बोलूंगा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है, एकदम ही जीरो हाँ। है ना? उस सिचुएशन में फिर थोड़ा देखो टफ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि एकदम जीरो में होते हो आप। हम्म, कुछ ना कुछ लेक्चर्स तो करे होंगे, कभी कोई चैप्टर करा होगा, कभी कोई चैप्टर करा होगा। अभी के लिए हाँ बेस्ट है क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, हाँ वहां से पढ़ो, क्वेश्चन हाँ, सॉल्व करो और खुद ही देख लो कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। हमसे पूछने से अच्छा है खुद ही ट्राई मार के देख लो। खुद ही ट्राई कर लो, सही मतलब वो बात है। बोलते हैं ना कि कौन कहता है आसमान पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत उछालो यार, राइट उछाल के देख लो यार। हाँ हाँ।
सर एलएन के टेस्ट में 550 आ रहा है, 650 प्लस आ सकता है क्या? आ तो बिल्कुल सकता है सर, 550 ला रहा है, 25 क्वेश्चन और करने हैं, बस वो गैप देखो कि कहाँ से बिल्कुल फिल हो सकता है। अगर आप 8-8 बिल्कुल क्वेश्चन तीनों बिल्कुल। सब्जेक्ट को बांट दो तो कितना आसान हो गया, जनरली है हम ना? लोग बोलते हैं कि 50 नंबर तो एक्स्ट्रा आ ही जाता है आपका, मतलब हाँ, जो टेस्ट सीरीज होती है अच्छे डेफिनेटली। लेवल की होती है, 50 नंबर तो जोड़ दो। बाकी और जोड़ने के लिए मेहनत करो, मेहनत करो, बिल्कुल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरा ही भतीजा है, आयुष नाम है उसका। तो हाँ उसने भी पिछले साल 2020 में उसने निकाला। उसने टारगेट किया था कि छत्तीसगढ़ का उसको रायपुर का बेस्ट कॉलेज जो है वो चाहिए। ही हाँ गॉट इट, और उसके भी मार्क्स ऐसे ही आते थे, इतने ही हाँ। लगभग लगभग इतने ही आते थे। फाइनली ही गॉट समवेयर अराउंड 620 625, जो उसने टारगेट किया था उसको मिल गया। मतलब कई बार अपने टारगेट को समझना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते रहिए, हो जाएगा। सर एक केतन नाम का स्टूडेंट हाँ है, शायद ये अपने चैनल का स्टूडेंट है। ये पूछ रहे कि हाँ। प्लीज आस्क गौरव सर व्हाट इज फनी मेमोरी बिहाइंड बीटी ग्राफ। सर ये तो मुझे भी जानना है, आई एम वेरी एक्साइटेड। वीटी ग्राफ देखो सर, हमारे में ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ कई बार आ जाता हाँ है। हाँ राइट। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ तो आप भी पढ़ाते हो, वो सब तो हाँ आता ही हाँ रहता है। हाँ, गैसेस पे लेकिन आता है। सबसे, हाँ सबसे बढ़िया एक एग्जांपल आता है केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ओके गैसेस में। तो एक ओके। मोनोटॉमिक का अपन पढ़ाते हैं इनको। तो मैं हाँ कहता हूँ ये वीटी सर है। ओके ओके ओके। फिर डायटोमिक, फिर ट्राइएटोमिक। राइट ओके ओके। नाइस। और सर ये देखो बच्चे बाकी लोग। वीटी सर का, हाँ ये याद आ गया सर मुझे, हाँ याद आ गया। देखो होता क्या है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिलती है, वेलोसिटी। हाँ स्लोप वेलोसिटी। निकाल लेंगे तो वेलोसिटी। वीटी ग्राफ में राइट। दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक ओके एक्सेलरेशन भी मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी, और एटी ग्राफ में भी सिर्फ एक। तो मैं इनको बोलता हूँ देखो वीटी ग्राफ में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वीटी सर बहुत नॉलेजेबल है, तो यहाँ पे भी देखो वीटी ग्राफ में ज्यादा नॉलेज छुपा हुआ है। तो यही मेमोरी के बारे में सर शायद वो बात कर रहा था। सर ये एक बच्चा जानना चाहता है कि सर आप अपने लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मतलब जब आप कॉलेज में थे तो लाइक सबसे एडवेंचरस चीज क्या की थी अपने कॉलेज में? सर मेरे को भी जानना है तो। मतलब तो सर मैं, मैं बताऊं आपसे, हाँ आपसे मैं ये बता बच्चा रहा क्यों हूँ। पूछ रहा है? हाँ क्योंकि सर हाँ, आपकी इमेज जो है ना, दैट इज एक एकदम ऑपोजिट आइडियल, है। आइडियल इंसान की हाँ जो इमेज होती है ना, वो है, तो हाँ, इसलिए एकदम ये जानना ऑपोजिट है। चाह रहा है कि एडवेंचरस कुछ हुआ भी है या नहीं। हुआ तो होगा। हाँ मैं बताता हूँ एडवेंचरस क्या, मतलब चीज उल्टी पड़ गई थी एक्चुअली। ओके। तो हुआ क्या कि हम जब फर्स्ट ईयर में गए कॉलेज में, हाँ तो थोड़ा सा बस से ट्रैवल करके जाना पड़ता था। ओके। तो हमारे सीनियर्स ना हमारी ऐसी मतलब फ्रेंडली रैगिंग नहीं होती है, वो हाँ करते थे बस के अंदर ही। हाँ तो हमें ऐसे बोला जाता था रैंडमली कि तुम खड़े हो जाओ और तुम हाँ कुछ तो करके दिखाओ, गाना गा के हाँ दिखाओ, नाच के दिखाओ, ओके जो भी, और चलती बस में करना है। हाँ रास्ते थोड़े खराब थे, इस तरह से हाँ सब कुछ होता रहता था। ओके तो ये सब बहुत होता था। हाँ उसके बाद हम सेकेंड ईयर में आ गए। तो सेकेंड ईयर में जब आए ना, तो मेरे बैच वालों ने मुझको पकड़ लिया कि हाँ भाई अब रैगिंग लेने की जिम्मेदारी तेरी है। हाँ तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, वैसे तो नहीं होता है बट कर लेंगे। हाँ मैंने अपने टाइम पे भी मैंने ठीक ठाक कर लिया था, बट रैगिंग लेने की जब बात आई ना, तो मैं हाँ ऐसे पीछे पलटा, एक लड़का दिख रहा था, मैंने बोला तुम खड़े हो जाओ। ओके वो खड़े हो गया, मैंने उसकी रैगिंग भी ले ली, सब हो गया। पता चला वो हाँ। एमबीए का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जिसकी रैगिंग मैंने ले ली। और ओके उसने मस्ती मस्ती में मुझे रैगिंग दे दी, तो ये काफी हाँ एडवेंचरस हो गया था। फिर मेरे को सीधा प्रिंसिपल ने बुलाया एक दिन, कॉलेज के जो होते हैं हाँ ना डायरेक्टर, उन्होंने हाँ बुलाया कि क्या कर रहे हो, ये तुम एमबीए वालों की रैगिंग ले रहे हो। और हाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। उन्होंने रैगिंग दे भी दी, मस्त मौला था एकदम, गाने वाने गा दिया। हाँ तो ये काफी एडवेंचरस हो गया था, मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी बाद में कि अब क्या होगा मेरा। ओके ओके। सर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी क्यूटनेस का राज जानना चाहते हैं। अब इस इसको पे मैं तो भी मैं सर, सिर्फ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, बट मेरे को भी पूछते हुए अजीब सा लग रहा है, बट हाँ आप जानना चाहते हैं सर, अतरंगी पता वाली। नहीं कहाँ से क्यूट, मतलब कहाँ से, मतलब ये तो मुझे भी आज तक नहीं दिखाई दी है क्यूटनेस मेरे अंदर तो। ये कहाँ है? बस हाँ सर। और ये मतलब अपना सर नाम भी लगता देखो है, सर। हाँ हाँ पी हाँ, अंडर स्कोर A2404, पता नहीं कुछ तो है सर ये। ये सर कोई मेरे को ना फेक आईडी लग रही है ये। हाँ हाँ, कोई फेक मेरे आईडी का कमाल स्कूल की कोई लड़की भी हो सकती है, कोई पुराना है। कुछ है, ये हाँ। पता नहीं, आई डोंट नो। सर क्यूटनेस आप अभी घर पे ही हो ना? नॉट फाउंड। अगर अभी भी आपको स्कूल की लड़की का मैसेज आ रहा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा सर, ये ना एक बहुत फनी चीज होती है मेरे साथ चैट बॉक्स में ना, कई बार ये बच्चे पूछते हैं कि हाँ सर आर यू मैरिड। तो मैं हाँ पहले तो देखता हूँ घर पे कोई आस पास में तो नहीं है ना, फिर आंसर मेरा ये होता है कि क्यों पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। कोई ढंग का
बॉलीवुड टाइप का कोई रिश्ता है तो फिर अपन हाँ बोल देंगे, वरना तो फिर 2 साल हो गए हैं शादी को। वो डिपेंड करता है, क्यों पूछ रहे हो भाई? राइट। नाइस सर। हाँ, नीट पैटर्न के टेस्ट भी लो। हाँ, ठीक है, ले लेंगे सर। नया पैटर्न पे सर क्या ही नया करना है सर? पैटर्न। पांच। हाँ सर, 5 क्वेश्चन और ऐड ही करना है सर। आपको क्या लगता है? हम्म। मैं हमेशा से पूछ रहा हूँ, मैं पिछली बार भी अपने इंस्टा लाइव में पूछा था सर, वो जो 15 क्वेश्चन है, क्या इसलिए सेग्रीगेट किया गया है कि वो हार्ड है, या कोई और हम्म। लॉजिक है, या फिर क्या होगा उसका मतलब? सर उसमें जो पीडीएफ में लिखा था वो लिखा था कि टू टैकल सिलेबस रिड्यूस जो हुआ है, राइट। उस चीज को हाँ टैकल करने के लिए है। लेकिन हाँ उसमें लिखा है डिफरेंट बोर्ड्स। हाँ। तो मैं ऐसी, यही चीज मेरे दिमाग में भी आई, तो मैं पता करने के लिए मैंने देखा कि महाराष्ट्र बोर्ड में क्या डिलीट हुआ है, दूसरे बोर्ड्स में ठीक क्या है। डिलीट हुआ है, सीबीएसई में क्या delete- अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो सब डिलीट हो गया है। मतलब हाँ, स्टेट बोर्ड्स वालों ने तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स उड़ा दिए हैं जिससे उड़ा नीट में दिया। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो हाँ मैं बच्चों को तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो ये मत मान के चलो कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हाँ। हिसाब से सेट होगा, वो तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नहीं है। रिड्यूस सिलेबस वाले टॉपिक छोड़ के भी मत जाना, सीबीएसई वाले। राइट। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर ये टॉपिक सीबीएसई में रिड्यूस कर दिए गए हैं, ये छोड़ के चला जाऊं। हाँ, जो हटाए गए हैं उससे नीट में कई बार बहुत आसान सवाल आते हैं। आ जाते तुम हैं। पूरा सिलेबस करके जाओगे तो तुम्हारे पास चॉइस होगा। जैसे मान लीजिए सर उसने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से किया है, लेकिन उस 15 में से एक लॉज ऑफ मोशन का डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जो हो ही नहीं रहा, हम्म। तो ही विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि जो रिड्यूस सिलेबस का एक टॉपिक है उसका इजी है वो वाला कर ले, लॉज ऑफ मोशन वाला छोड़ दे। तो ओके। पूरा करके जाओ बेटा, ये दिमाग मत लगाना कि जो रिड्यूस है उसको छोड़ के चले जाते। हाँ बिल्कुल। अब सर थोड़ा सा इनको ना फास्ट तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ दे हैव टू मतलब अगर इनको क्वेश्चन छोड़ने नहीं आता इस टाइम पे, तो फिर हाँ डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये भावुक हो जाते हैं, फिर ये सब पढ़ेंगे, इनको लगेगा ये वाला में थोड़ा डाउट है तो ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, है ना? हाँ, तो पेपर के आपको टाइम पे वो ना। पेपर के टाइम पे, क्योंकि इनको हम्म। इनको मार्क्स, ये लालची लोग हैं, तो इनको सर मार्क्स हम्म। ज्यादा लाने होते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हाँ किया, अब इनको दिखा कि सर इसमें तो थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, ए सी में हाँ एम्बिग्विटी, तब ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे जो फिक्स इनको खोजने जाएंगे, तो सर वहां पे ये टाइम हाँ। वेस्ट कर सकते हैं। मैं राइट, एक थोड़ा सिंपल सा। सा लॉजिक, हाँ, हाँ। अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी जो रखता था राइट। कि जैसे गेट का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे ना, मैं ठीक। 1 मिनट तक ट्राई करता था। अगर मुझे उसमें सक्सेस दिखाई दे रही है कि सही जा रहा है, अभी वैल्यूज वैल्यूज पुट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो मैं हाँ। उसमें टाइम इसमें करता था। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीट में एक फिजिक्स के क्वेश्चन में टेक्निकली तो 1 मिनट ही है, वैसे तो 1 मिनट से ज्यादा लग ही जाता है। मैं इनको हाँ कहता हूँ अगर तुमको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है हाँ और लग रहा है कि आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर हाँ। और टाइम वेस्ट मत करो, उसमें गोला लगा के छोड़ दो। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, धड़ाधड़ करते जाओ, लास्ट में जब टाइम बचेगा तो उन क्वेश्चंस को दोबारा देखना। तो कई बार होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा था कि कैसे होगा, राइट। लेकिन पूरा पेपर करने के बाद जब आप थोड़ी देर बाद उसी क्वेश्चन में आते हो तो लगता है अरे यार ये तो ऐसे होना था, फिर हो जाता है। हाँ तो टाइम का कुछ बाउंडेशन बना लो कि अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है और आउटपुट आता हुआ नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, हाँ तो उस टाइम के हाँ। लिए फिर उसको छोड़ सकते हैं और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, पहले तो ये एटलीस्ट मुझे स्ट्रेटेजी लगता है ठीक जो है। आते हैं तीनों सब्जेक्ट वो तो हो ही जाने चाहिए, है ना? फिर हाँ लास्ट के टाइम पे हाँ अपन देखते हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन कौन सा हो हाँ, सकता है। उनको राइट, वो मार्क तो करके बहुत रख लो। हाँ हाँ। राइट। सर कट ऑफ बढ़ेगा क्या? व्हाट आपको क्या लगता है सर? व्हाट अबाउट कट ऑफ? कट ऑफ तो हर बार ही बढ़ता है, ये तो मतलब थंब रूल है हर कंपटीशन एग्जाम का बेटा। राइट। और पिछली बार भी कट ऑफ कितना हाई चला गया था। हाँ, तो कट ऑफ तो बढ़ना है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है ना? आपको कंपटीशन। आसानी से सर क्वालिटी अभी क्या हुआ क्लासेस है, मिल रही हैं सभी को। हाँ, मैं हाँ इनको ये लॉजिक दिया था, इनको बहुत पहले भी ये लॉजिक दे चुका हूँ कि पिछले साल 620 वालों को जनरल कैटेगरी में उनको सीट नहीं मिली है, तो वो भी इस नहीं साल दे मिली रहे है। होंगे। अब आप करेक्ट कंपटीशन की लेवल देख लीजिए सर। 610 वाला बच्चा करेक्ट। हम लोगों के साथ टच में है और वो इस साल भी नीट दे रहा है। तो अब वो पिछले साल ही 610 के नॉलेज पे था, इस साल तो वो 720 पे पहुंच चुका होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। वी कैन एक्सपेक्ट कि सर 720 जो पिछले साल 2 बार के आए, 2 बच्चों के आए, तो इस बार ज्यादा लोगों के आ जाए इस बार। 5-7 लोगों के आ जाए। और जो कट ऑफ हो 10 नंबर ऊपर ही मान के चलेंगे, बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर। सही बात है एकदम। सर आपने डिनर किया अभी? मैंने कर लिया। व्हाट अबाउट यू सर? अभी तो नहीं सर, मैंने तो ऑर्डर किया हुआ है, अभी देखते हैं वो कब आता है। अरे सर आज कहाँ आज आप आज ऑर्डर संडे कर है रहे ना? हो मतलब? संडे है ना सर, मैं तो कहता हूँ सर। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ वैसे अगर आप डाई एटॉमिक जल्दी हो जाए तो आपको मतलब हाँ। ऐसे स्विगी और जोमेटो नहीं करना पड़ेगा।
सर उसमें तो अभी बहुत टाइम है, मतलब ऐसे तो लगेगा ना सर बाल विवाह हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और कोई लॉजिक नहीं है सर। सही है, सही है। अरे सर, हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें क्या है, ये पूछ रहे हैं कि सर इफ आई रीड एनीथिंग आई कांट रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब सर ये तो वही बच्चों वाली हरकतें हम्म। हैं सर इनकी, आई कांट रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो क्या है, बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, एप्लीकेशन करोगे। क्या होता है सर, थ्योरी पढ़ के रख देते हैं, फिर इनको लगता है कि ये तो हमारे लिए जन्मों जन्मों का साथ निभाता चला गया, वो अलग कहानी हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, हाँ, इनको और घर प्रैक्टिस वालों ने करना बचपन पड़ेगा। में बोल रखा होता है कि दिल के साफ बनो, पुरानी बातें भूल जाया करो। तो ये सबसे ज्यादा तो पढ़ाई में ही एप्लीकेबल होता है ये इनके लिए, है ना? हाँ, तो अब सर, सर हम तो भूल गए, घर वालों ने हाँ, बोला था। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, और उसी के साथ ही मतलब ऐसे ही तेरा तुझको अड़पन, जो गुरुजी ने पढ़ाया ना, हाँ, गुरुजी को देके और वापस चले जाओ। इनका तो ये वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दक्षिणा तो देके पूरा चले जाओ। थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये फिर प्रैक्टिस नहीं करते। तो दो, अगर आपको चीजें याद करनी है तो आपको एप्लीकेशन पार्ट को देखना पड़ेगा, राइट। मतलब एक छोटा सा लॉजिक है कि जो चीज नहीं होती है वही चीज करो। कोटा फैक्ट्री में डायलॉग था ना, भूख नहीं लगती है तो खाना खाओ, प्यास नहीं हाँ, लगती तो पानी पियो। हाँ, याद नहीं रहता तो याद करो बार बार। सिंपल बिल्कुल, सॉल्यूशन है मतलब इस चीज का तो। हाँ, हाँ। और एक सर एक अभी तो, फ्रीक्वेंसी सेट कर दो। हाँ, हम्म। और अभी तो सर फिजिक्स भी मैं देख रहा हूँ 5-7 पन्नों में, 8 पन्नों में, 10 पन्नों में, केमिस्ट्री भी 5-7 पन्नों हम्म। में, और बायोलॉजी भी। तो सर अब तो पेजेस भी हमने बहुत वो कर दिए हैं ऑफलाइन में सर, ये सब बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब मैंने तो नहीं देखा ऑफलाइन में होते हुए, मैं यहाँ पे था, तो मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं हम्म। देखा है ऑफलाइन में ऐसा करते हुए। लेकिन ऑनलाइन में सर बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। इनको इतनी फायदे मिल रहे हैं आपको, आप समझो कितने फायदे हैं। सिंप्लीफिकेशन हो शॉर्ट चुका है, नोट्स, और हाँ, वो कहते हैं ना एकदम क्रक्स मिल रहा है कंटेंट का, जिससे क्रक्स नीट में सारे सवाल आएंगे। मतलब वो आएंगे। आप ढंग से पढ़ के जाओ, तीनों सब्जेक्ट में आप देखो वहीं से सवाल आएंगे। अब ये बात आप आज समझो या नीट के बाद समझो, ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, आज समझ लोगे तो फायदे की बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और सर अभी अभी इनको क्या करना चाहिए, लाइक अभी के टाइम पे इनको क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, व्हाट वी शैल, एज अ टीचर हम इनको क्या बता दें ताकि इनका स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो जाए, जो भी है 20-30 नंबर थोड़ा आगे सरक जाए, या 50 नंबर आगे सरक जाए, व्हाट दे शुड डू। हम्म। सर आप सर पहले फिजिक्स में मैंने ना कंप्लीट इनको, करना है, केमिस्ट्री में। हाँ, बिल्कुल, फिजिक्स में तो मैंने इनको ये बोल रखा है कि देखो फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, बिना कंसेप्ट के प्रैक्टिस करके कोई फायदा होता नहीं है। इट्स लाइक आप नहीं, वॉर में चले गए और आपके हथियार अभी तेज नहीं है, तो जो हाँ, धार है ना अपने तलवार की, उसको थोड़ी धारदार बनाओ। तो मैंने इनको बोला है अगले 1 महीने तक उसको धारदार करते हैं। साथ साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है, स्पेशल क्लास पे यूट्यूब पे पूरा थ्योरी भी चल रहा है। इनको मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ रोज के, 100 क्वेश्चंस के आसपास हर चैप्टर के। लेकिन जैसे ही एक बार तलवार में धार आ जाती है 1 महीने बाद, हाँ, फिर पूरी अपन प्रैक्टिस करवा देंगे आपको लगातार एकदम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। और उसमें मैंने इनको एक चीज बोली है सर, ये मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों को। देखो भाई, एक कॉपी बना लो मोटी सी, पहले पेज में लिखो लॉज ऑफ मोशन, 4 पन्ने छोड़ दो। फिर लिखो फ्रिक्शन, 4 पन्ने छोड़ दो। फिर लिखो वर्क और एनर्जी। ऐसे करके सारे चैप्टर्स के नाम लिख दो, 4 4 पन्ने छोड़ के। जब भी कोई टेस्ट देते हो, जब भी कुछ नया पढ़ते हो, कोई क्लास करते हो, कुछ नया दिखता है, उस चैप्टर का इंडेक्सिंग किया हुआ उस चैप्टर में जाओ और वहां लिख दो। ये क्या करते हैं, सारे मिस्टेक्स को एक साथ लिख देते हैं, हलवा बन जाता है। हाँ, फिर वो समझ ही नहीं आता कि कौन सी मिस्टेक कहाँ लिखी है, फिर पूरा मिस्टेक तो एक साथ पढ़ोगे नहीं तुम। हाँ, तो अगली बार जब तुम वर्क पावर एनर्जी रिपीट रिवाइज करो, तो देख लेना क्या क्या मिस्टेक हुई थी पिछली बार। इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है, वरना सारा मिक्स हो जाएगा। हाँ। हम्म। और जहां तक केमिस्ट्री की बात है, वहां तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, आप नोट्स देखते रहो, बार बार देखते रहो, उसकी आंखों के सामने से जितनी बार जाएगा। फोटोग्राफिक मेमोरी, हम्म। क्योंकि ज्यादा चीजें याद करने वाली है। अगर आप राइट, फिजिकल राइट, केमिस्ट्री राइट। छोड़ दें, फिजिकल केमिस्ट्री में भी 50-50 का रेशियो रहता है सर, न्यूमेरिकल और थ्योरी का। कॉन्सेप्ट बोल हम्म। सकते हैं उसको, थ्योरी को। तो वहां भी अगर आप देखें तो मेजोरिटी में आपका थ्योरी ही है। तो ज्यादातर चीजें जितनी बार आपके सामने से गुजरेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट होगी, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटेन कर पाओगे। और एग्जैक्टली। टेस्ट देने से मार्क्स थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। टेस्ट देने से होगा क्या, अभी गलतियां पता चलेगी, और अभी समय है थोड़ा बहुत जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो उन चीजों को। तो जो लोग हम्म। अभी भी टेस्ट से डर रहे हैं, तो मत समझिए कि फाइनल एक बार देंगे, आप अभी भी देखिए, उसको सुधार सकते हैं। नहीं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। अगर तुम टेस्ट से डर रहे हो तो तुम हाँ, एग्जाम वाले दिन कितना डरोगे? तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए टेस्ट दे दे के वो डर खत्म कर दो, कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन फिर पैनिक और ये एंजाइटी कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो टेस्ट का हाँ, सिर्फ वो वाला फैक्टर ही नहीं है कि प्रिपरेशन का पार्ट है, वो आपके हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी बिल्कुल सही कर देता है। एग्जाम वाले दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया कर रहे हो, आप पहली बार कर रहे हो। ऐसा लगेगा अरे ये तो हाँ, मैं 1 महीने से कर रहा था, रोज टेस्ट तो रोज देता था, बिल्कुल आज भी दे बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल। बस एग्जाम कोई बात नहीं। हाँ, और क्या। और टेस्ट सीरीज की क्यों परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज मेरा भी चल रहा है, गौरव सर का भी चल रहा है, मैम का भी चल रहा होगा। तो आप तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट सब चल रहा है।
ठीक है ना, आप जब बस जाइए सर्च करिए और सब मिलता चला जाएगा। सर दिस ये इज एक माय ऐसा फर्स्ट चैनल है जहाँ पे आपको, हाँ, शुरू से ही सारा कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लास्ट में आके एक्टिव हुए हैं, कितने महीनों से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू हैव एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ सर, आप कह रहे थे फ्री फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। हाँ ये कह रहे थे सर, बच्चा कह रहा है कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं तो कह रहा हूँ आप लकी हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ अच्छी चीज है। आपके पास हीट एंड ट्रायल करने के ऑप्शंस हैं, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि हीट एंड ट्रायल करो, बट आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप तो खुल के खेलो, खुल के बैटिंग करो। क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा एक आउट एक भी होगे तो इंटरेस्टिंग डेटा है कि, हाँ, एक हाँ इंटरेस्टिंग डेटा है कि ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का ही सिलेक्शन होता है, परसेंटेज यस उनका ज्यादा होता है ओवरऑल यस सिलेक्शन में। तो ये कोई बुरी बात नहीं है आपके लिए, अच्छी बात है, एडवांटेज है, करिए बिल्कुल आप, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। नाइस, कितना अच्छा लग रहा है सर आपके साथ बात करके, मतलब व्हेनेवर आई टॉक टू यू आई गेट सम पॉजिटिव वाइब्स विद यू, दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस, है ना। थैंक यू सर, और और ये मेरे साथ भी है सर, बिल्कुल। हाँ हाँ और जी। सर कल कल हम उम्मीद आपसे, मैं तो आपके लेक्चर्स देखता हूँ, आपको सीरियसली मैं बताऊँ तो आपके आपकी कामनेस और आपका जो वो है ना, मैं देखता हूँ सीरियसली। मुझे फिजिक्स से सही बताऊँ तो सर मेरा 12th वाला फिजिक्स पूरा डब्बा ही था एक तरह से, मतलब बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं आती थी, हाँ। बहुत ज्यादा चीजें। ओके। हाँ ऑल्दो तो सर हमें पढ़ना है उसमें, मतलब लाइक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेमेस्टर 1 में भी आता है, सेमेस्टर 2 में भी है, राइट राइट। बट फिर भी बहुत डर डर के वहां भी मैं पास हुआ हूँ, बहुत डर डर के वहां भी मतलब निकला है मेरा, फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता था, ये एफबीडी ड्रॉ करना आ जाता था। सर थर्मोडायनेमिक्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था, हाँ, वो इजीली पढ़ता केमिस्ट्री था। में भी है। हाँ हाँ हाँ। केमिस्ट्री में भी है, तो वो मेरे को अच्छा लगता था। तो उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हो जाते थे। और फिजिक्स तो मैंने बस ऐसे ही करके हमेशा से, पता नहीं मेरे को हाँ मैग्नेटिज्म और वो इलेक्ट्रोस्टैट्स, भाई बहुत डर लगता है सर मेरे को, और तो बायोलॉजी तो सिमिलर सर दुख मैं, है हमारा भी, बिल्कुल सिमिलर दुख हाँ है। हमारा वही केमिस्ट्री का दुख था। फिजिक्स और मैथ्स सही थी हमारी। हाँ अभी मैं आपके लेक्चर्स देख के यही सोचता हूँ कि काश हमारे टाइम पे भी विशाल सर होते जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते, तो हमारा भी कुछ भला हो जाता। मतलब ये बच्चे बहुत लकी हैं सर, मतलब इनको तीनों सब्जेक्ट्स जबरदस्त मिल रखे हैं, बस इनको और है ना अपना मौका भुनाना है अच्छे से एकदम। हाँ और सर हाँ मुझे ऐसा बैलेंस कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं भी चैनल पे आप चले जाओ बैलेंस ऐसा नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली पीसीबी का। दिस बैलेंस इज वेरी नेसेसरी टू क्रैक द एग्जाम, है ना सर। केवल बायो एग्जैक्टली। करके, केवल फिजिक्स करके, केवल केमिस्ट्री करके कभी कोई सिलेक्टेड नहीं हुआ है, हमें तीनों में बेस्ट होना पड़ेगा, एंड दिस चैनल गिव्स यू दैट, है ना सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसीलिए इतना प्यार भी मिला है सर हमें, बिल्कुल। हाँ इसीलिए प्यार भी मिला है एंड सर, और किड्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। किड्स सर, हाँ the biggest source of inspiration is both of you teachers, thank you so much, हमें इंस्पिरेशन मानते हैं, थैंक यू सो मच, और राइट। हमारे इंस्पिरेशन आप हैं बच्चे। हाँ हम दिन प्रतिदिन जो इंस्पायर होके सुबह उठ के जो क्लासेस लेते हैं, यस ये यस। इंस्पिरेशन आप हो। सर तो ये आप बनाए सोचो, रखना मैं बिल्कुल। क्लास, हाँ मैं क्लास लेने गया और यही नहीं आए तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ऑब्वियसली एग्जैक्टली। आपके, आप जग जाते हो उतने सुबह सुबह, सर आप सोचो कितना डिफिकल्ट होता होगा इनके लिए कि रात भर ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे से क्लासेस लगा रहे हैं, फिर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क भी हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, और आप वहां पे जोश दिखाते हो। सर जैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो सर 3000 4000 बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं। सर इतने स्ट्रेंथ तो मुझे लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती है ऑफलाइन में, टोटल अगर आप बिल्कुल हाँ टोटल स्ट्रेंथ होती है बिल्कुल। छोटे, अच्छा खासा, मतलब एक गुड इंस्टीट्यूट इस पे रन हो सकता है 3000 4000 में, एक वो पूरा हमारे फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स में उतने बच्चे बैठते हैं, एंड बिल्कुल। दैट्स अ ह्यूज नंबर सर, दैट्स अ ह्यूज नंबर, और मतलब इतना सर प्यार ये सपोर्ट इन लोगों को मिल हमारा रहा हमारा चैनल सिर्फ चैनल नहीं है, इनके लिए इंस्टीट्यूट ही है ये। है बिल्कुल इंस्टीट्यूट। सही बोला आपने। हाँ सो ये हमारा इंस्टीट्यूट ही है, हमारी फैमिली ही है हाँ ना बच्चों। वही वही। और पूरी साल भर सर क्वेश्चन, इनके साथ मेहनत किया है, और मजा भी आया इनके साथ मेहनत करके। बहुत मजा आया, मतलब ये बॉन्ड जो बना है हमारा इन सभी के साथ, यस यस दैट इज यस। सो अमेजिंग। जो प्यार आप हमें दिखाते हैं, जो सपोर्ट आप हमें दिखाते हैं, दैट एक्चुअली कीप्स अस गोइंग। तो इसको कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखिएगा, और हम भी कंटिन्यू रखेंगे अपनी मेहनत, ये तो हम आपसे प्रॉमिस करते ही हैं, बिल्कुल। है ना सर। सर सो नाइस टू टॉक टू यू सर। आपको सेम हियर सर, सेम उम्मीद हियर। उम्मीद करता हूँ सर आपको भी अच्छा लगा होगा, और मैं हर संडे को बहुत बच्चों अच्छा। कोशिश करता हूँ कि मंडे से सैटरडे तो ये दिन भर, और संडे भी है आजकल, तो संडे भी हम इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो करते रहते हैं। संडे को कुछ लाइट कर ले, कुछ ज्ञान दे दे इनको, कुछ ऐसा बात ये सीख के चले जाएं आधे एक घंटे में, कि ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके स्कोर बढ़ा सकें। ये मैं हर संडे को एक इनिशिएटिव लिए, देखते हैं कैसा जाता है सर, और उसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर। आप जैसे लोग आ जाते हैं सर, फिर तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। सर मैं तो हर बार आ जाऊंगा, आप मुझे हर बार बुला लीजिए हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, यस बहुत मजा आया।
और है वीटी ना सर सर? के साथ मेरा हमेशा से है, जब भी हम मिलते हैं एक अच्छा सा पॉजिटिव सा माहौल क्रिएट हो जाता है। हाँ, एंड एक वो वार्म एक डिस्कशन भी वार्म है बहुत सर, एक हाँ एक वार्म है। वार्म है। और वो मतलब आई मिस दैट सीरियसली। वो हम फोन पे बात करें या हम जूम पे बात करें, ऐसे बात करें, वो वार्म हम हमें फील होती है। एंड दैट्स नेसेसरी फॉर अ हेल्दी रिलेशन, दैट्स नेसेसरी एक्चुअली। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बहुत जल्दी मिलते हैं सर, मैं बहुत नजदीक आ चुका हूँ। गुड़गांव इज नॉट हाँ फार फ्रॉम कोटा। बिल्कुल सर। सर मैं तो कह कंबाइंड रहा हूँ सेशन इनका भी करते नीट, हैं इनके साथ। हाँ हाँ इनका नीट का एग्जाम एक बार ना, ये मैं क्रैश कोर्स का पूरा इनको दे देना चाहता हूँ। 6 से 7 दिन और है ही, है ना? इनको राइट पूरा राइट दे देना राइट। चाहता हूँ, फिर थोड़े 1-2 दिन का मैं इनसे ब्रेक लेके, और फिर मैं एक नया कोर्स प्लान करके जो एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब उसमें प्रैक्टिस ओरिएंटेड, जैसे ये पूछ रहे थे, तो प्रैक्टिस आप भी बिल्कुल लाएंगे ही बिल्कुल। सही। उसी साथ में केमिस्ट्री भी लॉन्च हो जाएगा और मैम का भी लॉन्च हो जाएगा, और उसी तरह से हम करते चलेंगे, है ना? और फिर मिलते हैं सर, इनके इनके नीट की पार्टी करेंगे एक्चुअली, है ना? नीट की नीट की पार्टी पार्टी करेंगे, करेंगे। वो ज्यादा मजेदार पार्टी होगी। जो हमारे पास जब ये रिजल्ट्स भेजेंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतना अच्छा मार्क्स आया, फिर हम पार्टी करेंगे उसके। उसी खुशी के लिए हमने पूरे साल साल से भी हाँ ज्यादा मेहनत करी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और दैट सर इज द ओनली आउटपुट वी आर लुकिंग फॉर। मैं इनको हमेशा हर लेक्चर में रोज ही बताता हूँ कि आई वॉज नेवर अ सर, मैं पूरे कॉलेज लाइफ में आई वॉज अ नाइट पर्सन, आई वॉज नेवर अ मॉर्निंग पर्सन। आई बिकेम मॉर्निंग बताओ। पर्सन बिकॉज ऑफ दीज गाइज। एंड सर मैं सुबह 5:30 में जग रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। स्टिल आई एम डूइंग दिस। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ। हाँ और मैं कभी भी सर, आपको याद होगा पहले भी मैं लेट नाइट क्लासेस लिया करता था, है ना? जस्ट बिकॉज और सर क्योंकि मेरे को, हाँ इंजीनियर्स हैं हम लोग। हम इंजीनियर्स का हाँ बेटा ऐसा ही रूटीन ही होता है कि 4 बजे तो मतलब है ना सोने जाते हैं। जब हाँ पूरी दुनिया उठती है हाँ तो हम सोने जाते हैं, जनरली सोने ऐसा जाते होता हैं। है। तो यही बट ये जो रूटीन था चेंज, मेरा पहले। हाँ जी, यही रूटीन था। लेकिन ये जो सर अब चेंज इनको सर ने करते लाया है करते, ना बेटा, ये बहुत हाँ बहुत 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 बड़ी बात है सर। मतलब इसके लिए तो सल्यूट है आपको। अरे अमेजिंग। सर, और ये इनका डेडिकेशन प्यार है, और करते रहेंगे सर ऐसे ऐसे। हाँ तो हाँ। क्या इनको, इनके लिए तो सर 5 बजे क्या, हम तो सोएंगे भी ना। बस इनके लिए ये इनसे सर जज्बा एक ही बेटा उम्मीद है। जब, हाँ एक ही हाँ उम्मीद है कि मेहनत करो, दिन रात का डिफरेंस भूल जाओ। अभी 1-2 महीने जो भी आपके पास 54-55 डेज है, डेज मत काउंट करो, वो हार्ट बीट बढ़ाएगा। बस आप अपना हम्म 100% देते रहो। टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं। केमिस्ट्री में मैं दे एग्जैक्टली। रहा हूँ, फिजिक्स में सर दे रहे हैं, बायो में मैम दे रही है, और सब दे रहे हैं। यू जस्ट डू योर ओन वर्क। हाँ, और इनको एक चीज और बोलूंगा मैं कि देखो, फैमिली में आसपास में प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। हाँ हमारे साथ भी थी। मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि बीच में मैं कितना मतलब पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब था, बट फिर भी मैंने आपकी क्लासेस ली। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती हैं, घर में चाची बुआ ये सब आती रहती हैं, सब चलता रहता है, सब ठीक है। राइट लेकिन राइट आपका जो काम है वो अपनी जगह पे है, पढ़ाई करना। जैसे हमारा काम है पढ़ाना, तो हम आ जाते हैं आपके सामने हर बार। बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्टेंसी रहना बेटा बहुत जरूरी है, बाकी ये सब तो जिंदगी भर चलेगा, है ना? फैमिली वाली जितनी भी बिल्कुल चीजें, ये सब तो चलता ही रहेगा, मेहमान आते और रहेंगे। फिर, और फिर इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जो 12 सितंबर के बाद हम पार्टी करने वाले हैं, धमाल पार्टी करने वाले हैं, है ना? तो आप लोग के साथ पार्टी करेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों थैंक ने यू आपने सर। टाइम टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच सर आपको सीरियसली। और थैंक मुझे यू अच्छा लगा। मैं तो अब सर रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, मैं तो कहता हूँ तो इन चार सर। दिन मेरे को बाद हर सर बार मिलते बुला लिया करो आप। मेरे को सिर्फ 5 मिनट के लिए बुला लिया करो, लेकिन हर बार बुला लिया करो, मैं आ जाऊंगा। हैं। थैंक चलो, यू लव यू ऑल थैंक बच्चों। यू। है ना? ओके बेस्ट सर ऑफ सर लक। सर। चलिए, बाय 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 सर, सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट।